इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ, पहली बात तो अपनी मिस्टेक्स के बारे में बताना चाहता हूँ जिसमें मैंने थोड़ा चिंतन करा कि हाँ मैं मूर्ख था। ठीक है। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, डेली टू डेली, नया तो नया कुछ करते रहना चाहिए। जैसे मैंने देखा अभी ये मुझे आया आइडिया कैसे, मैंने अभी रेक खोली तो रेक भरी हुई थी, तो मैंने वहीं से अंदाज़ा लगाया ये रेक तब तक खाली नहीं होगी जब तक मैं इसे खाली नहीं करूँगा। मैंने कहा कल कोई सा ऐसा दिन ढूंढूंगा जिसमें मैं इसे खाली कर दूँ। बैठे बैठे कुछ नहीं कर रहा तो कुछ कर लिया। तो ऐसी पूरी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करते रहो, अपने आप चीज़ें स्टेबल होती रहेगी। जब आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालते रहोगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें व्यवस्थित होने लग जाएगी। बस ये है, आपको टाइमिंग नहीं देखनी मेरे को क्या किस रूटीन में करना है। जब जो गंदा दिखे उसको कर लो, जब जो ज़रूरत हो उसको पालो। दैट इज़ द पॉइंट। तो कोई आपको आइडिया नहीं लगाना, कोई आपको मैनेजमेंट की वो नहीं बनानी, कोई स्किल्स नहीं बनानी, ओनली एक्ट मतलब जो दिख रहा है उसको स्टेबल कर दो, उसको ठीक कर दो, उसको बेटर कर दो, तो ऑटोमेटिकली जो भी सराउंडिंग के पास होगी, क्योंकि देखने क्या है, जो दिख रहा है वही तो, जो नहीं दिख रहा वो तो रहने दो। रियलिटी सी बात है, सारी जगह थोड़ी ना हाथ मार सकते, बट वहाँ मैनेजमेंट काम आता है, वहाँ प्रोडक्टिव मैनेजमेंट काम आता है, वहाँ कंपनी का काम आता है। जब कई सारी कंपनी साथ में है कि भाई कई सारे लोग हैं आपस में, तो सपोर्टिंग के संग भाई मैं वो देख रहा हूँ तू वो देख ले, वो तू देख ले, तो धीरे धीरे पूरा सिस्टम हम साफ क्लियर करते थे। बट जब एक अकेले आप काम कर रहे हो तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कंप्लीट करो। ठीक है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ठीक कर लो, स्टेबल कर लो अपना। प्रोफेशनल नहीं बनना कि बिल्कुल चमका के रखना, नहीं, जब जो ज़रूरत हुई उसको उतना स्टेबल कर दो तो ऑटोमेटिकली स्टेबल हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अब इस पूरी वीडियो में बात करना चाहता हूँ, जैसे मैं कुछ सर्कमस्टेंस की बात करूँगा कि मेरी मिस्टेक्स क्या थी। पहले मैं यूँ सोचता था, जैसे मेरा हाइट है, आदत से मत बोलो। पहले जैसे मेरा भाई था वो मुझे ज़्यादातर इग्नोर करता था। क्यों? क्योंकि उसे नॉलेज नहीं जाननी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ बताऊँ, मेरे जैसे बहुत दुनिया में कम पाएंगे, मेरे जैसे बहुत दुनिया में कम पाएंगे जो अपने मन गलत स्ट्रेटजीज वगैरह बना लें। बात भी सही है। दूसरी चीज़, मेरे जैसे बतेरे पाएंगे जो आइडियाज़ देंगे तो वो हर कोई, पर अप्लाई बहुत कम होगा उनका। ठीक है, अप्लाई बहुत कम होगा, उनकी नीतियाँ थोड़ी सी टूटी फूटी होगी, बिगड़ी बिगड़ी सी होगी। मतलब मेरा इम्परफेक्ट रूप जो क्या बोलते हैं बहुत मिलेंगे, और परफेक्ट रूप बिल्कुल एक्यूरेट में बहुत कम। जो आपको ज्ञान की बातें समझाएगी कि संतुलन ही जीवन का उद्देश्य है, या अनफेवरेबल आउटकम पर वर्क करना ही जीवन का उद्देश्य है, या क्या बोलते हैं कम इच्छा रखना ही जीवन का उद्देश्य है, ये बहुत कम पाएंगे। मैं इसका अपोजिट कि लालच, धन कैसे पाए, ये सारी संपन्नता सब पाएंगे, बतेरे पाएंगे। आइडिया, विचार कैसे अपने आप को प्रोडक्टिव बनाए, ग्रोथ की जहाँ पे काम करेंगे, जो ग्रोथ की बात करेंगे बहुत पाएंगे। जो चेंज की बात करेंगे कि परिवर्तन ही सब कुछ है, परिवर्तन में अच्छा हो या बुरा हो वो हमें निर्णय नहीं लेना, क्या परिणाम होगा वो निर्णय नहीं लेना, बस कर्म करो। कर्म क्या करना है? प्रकटम क्रिया करो। क्या करना है इस चीज़ पर ध्यान लगाओ। ठीक है, बस ये मत देखो कि उसका फल क्या मिलेगा, उसका अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा। अच्छा बुरा हम बाद में डिसाइड कर लेंगे, पहले चेंज करो अपने आप को, परिवर्तित करो, क्योंकि अभी स्थिर क्या है परिवर्तन का। ये तो मैंने अपना बेनिफिट बता दिया, एंड टू एंड सॉल्यूशन बता दिया, बट मैं अपनी मिस्टेक्स बता रहा हूँ। जैसे मैंने आज देखा कि क्या बोलते हैं, मेरे मामा से मेरी बहस हो रही। क्यों? मेरे मामा क्या बोलते हैं सही से नहीं चलते, वो बुद्धि से काम नहीं लेते, वो कॉम्प्रोमाइज़ करने को राजी नहीं है, वो कह रहे कंट्रोल करूँगा कंट्रोल। तो ये मूर्खता होती है। फिर मैंने सोचा कि जैसी व्यक्ति की सोच वैसे रहने दो। ऐसे ही पहले मैं अपने भाई को एक्साइट करता था, एक्साइट मतलब कि भाई ट्रेडिंग करेंगे, मैं तुझे स्ट्रैटेजी बताऊंगा, तू एग्जीक्यूट करियो। ठीक है, हमें क्या करना है, संतुलित चलना है, लेवल बाय लेवल चलना है, डेटा एनालाइज करना है, ये सारी चीज़ें करना है। तो मैं बहुत फटाफट रसिंग में कहता रहता कि करो करो करो, बिना एग्जीक्यूट करे काम नहीं चलेगा। तो एक पीछे पड़ा रहता था मैनेजर की तरह। तो आज भी मैंने यही सोचा, दुनिया यही तो कर रही है, दुनिया यही तो कर रही है कि आपको मैनेजमेंट की तरह ये करो वो करो ये करो वो करो, और आप अपने ड्रीम्स में रहना चाहते हो, आप अपनी सुटेबिलिटी में, जो मुझे सही लग रहा है मैं वो करूँगा। वो भी तो वही कर रहा था मेरा भाई, मतलब वो मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट था। वो चीज़ों से जैसे मैं सोचा था मनी अर्न करो मनी अर्न करो मनी अर्न करो, मैं हर बार यूँ सोचता था घर में बैठे बैठे भी पंखे के नीचे कि धूप में जाके मेहनत करूँगा, धूप में जाके मेहनत करूँगा। मेरे भाई को नहीं पसंद थी वो चीज़ें, तो मेरा भाई सीधी कह रहा इसे इग्नोर करो, मैं नहीं है मेरे सुटेबल रिलेटेड।
सुटेबिलिटी, मुझे जो फेवरेबल लगेगा मैं बोलूँगा। मेरे लिए फेवरेबल क्या, तो भाई धूप में मेहनत करना। क्यों, मेरे को मेहनत आना बड़ी पसंद है। ऐसे ही और भी सर्कमस्टेंसेस हो गए, जैसे कि मान के चलो दुनिया ढूंढती है परफेक्ट, मैं ढूंढता हूँ इम्परफेक्ट। मैं कहता हूँ क्योंकि मैंने स्वीकार कर लिया इम्परफेक्ट में परफेक्शंस को। ठीक है, बतेरी चीज़ों को, जैसे कि आज मैंने देखा, आज मैंने 10 रुपये की वो खरीदी, क्या बोलते हैं, मीठी मीठी टॉफ़ियाँ जो होती है वो खरीदी। अब मैं उन्हें खाए जा रहा, एक एक करके खाए जा रहा। फिर मैंने अपनी इच्छा रखी गन्ने के रस की, फिर मैंने अपनी इच्छा रखी किसी और चीज़ की, पकौड़ों की। अब कहने को तो मेरे मामा इतने नालायक है, ढीठ है, खुद का खर्चा करना होगा तो 50-50, 100-100 रुपये की बिरयानी वेज, सीधी बात है, वेजिटेरियन या कुछ भी ऐसी चीज़ें पे खर्चा कर देगी। भाई अगर मैं 10-10, 5-5 रुपये की वेराइटीज़ में कहूँगा तो कहेंगे खर्चा करवा रहा है मेरा। ये सोच होती है छोटे मेंटेलिटी वालों की, कि कभी लॉजिक नहीं लगाते कि कौन कितना खर्चा कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने इन चीज़ों पे डाइवर्स करा तो मैंने एक पल भी नहीं सोचा, क्योंकि मेरा आज मन ही ऐसा था कि चलो आज उनकी नीतियाँ अपनाते हैं, उन लोगों की जो ऐसा करते हैं कि कभी ये खरीद लिया, कभी वो खरीद लिया, कभी वो खरीद लिया, कभी वो खरीद लिया, कभी वो खरीद लिया। ठीक है, कहने को मैं टॉफ़ी खा के मैं अपने आप को संतुलित कर सकता था, फिर भी मैंने पकौड़े की जिद करी, मुझे पकौड़े चाहिए। फिर भी मैंने जूस की जिक्र करी, क्योंकि मेरी जेब से पैसा नहीं जा रहा था, पैसा मामा की जेब से जा रहा था। मुझे पता थी नहीं जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपनी जेब से जा रहा होता है तब मेरे को विचार आता है करूँ या ना करूँ, रहने दो, चलो छोड़ो। दूसरे की जेब से जा रहा होता है तो मैंने यहाँ पे एक रूल बना लिया था, फ्री की चीज़ों का फ़ायदा उठा लो, और फ्री की चीज़ों की इज्जत नहीं है, इसलिए उसे फ्री कभी मत करो, फर्स्ट ऑफ, ठीक है ना। मेटली फ्री आपको करना है, आप पैसा लो देन रिटर्न कर दो, ये फ्री है, आप पैसा लो और रिटर्न कर दो। यदि कोई कस्टमर आपकी दुकान पे आता है और वो जानकार है और वो कह रहा है कि भाई साहब मुझे ये चीज़ फ्री चाहिए, क्यों, मैं आपका रिश्तेदार हूँ, आपका जानकार हूँ, तो ठीक है, अपनी जेब से पैसा निकालो, गले में डाल दो, कह ले भाई ये लेते रहो। ये मैंने अपनी जेब से कर दिया, क्योंकि मैं रिश्तेदार हूँ, दुकान तेरी रिश्तेदार नहीं है, दुकान न्यूट्रल है, दुकान का मैं सिस्टम बिल्कुल बना के रखता हूँ, दैट इज़ द पॉइंट। हमेशा ध्यान रखो, ट्रांजैक्शन अपने हाथ में रखो ऑलवेज, फ्री मत छोड़ो ट्रांजैक्शन, वरना बैंक बैलेंस लो हो जाएगा, जीरो। ये नहीं करना, कोई फ्री आ रहा है, रिश्तेदार है, जानकार है, अपनी जेब से पैसे निकाले, जो भी अपनी कमाई की कमीशन डाल दी। उसमें ये भी है कि आपको चुभेगा कि मुझे देना ही नहीं देना, क्योंकि दान कर रहे हो, उधार नहीं दे रहे तुम। ठीक है, उधार की बात यहाँ पे आ जाती है। दान करते टाइम पे अपनी जेब से देना, मार्केट की जेब से नहीं देना कि भाई कैपिटल पड़ी है, नहीं, जो मेरी कमीशन है उसमें से दे दूँगा, दैट इज़ द पॉइंट। अब यहाँ पे और चीज़ें हमें समझ में आती है, दिस इज़ द पॉइंट, मतलब कि अब हमें और चीज़ें ये समझ में आती है कि हर कुछ चीज़ें मैंने जो मैं करता था, वो करता था, दुनिया उससे थोड़ी सी अवेयर है। मैं भी कहता हूँ कि सब जगहों पे मुंह मारने से बेहतर यह है अपने जो आपको पसंद है वो करो। दुनिया भी तो यही कर रही है, बट दुनिया कर रही है, दुनिया लाइबिलिटीज़ पर खर्च कर रही है, मैं एसेट्स पर खर्च करने की कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ दुनिया आपको कितना भी मोल आलसा दे, दुनिया आपको कितना भी 12-12 हज़ार रुपये कमा रही हो, मैं कहता हूँ जो मुझे पसंद है मैं वो करूँगा। मुझे अगर 3,000 की नौकरी करनी है मुझे बहुत है, क्यों, मुझे फ्रीडम मिल रही है, बिकॉज मेरी मर्ज़ी। ठीक है, दुनिया भी तो कह रही है मेरी मर्ज़ी, मुझे 12,000 की नौकरी करनी है, मुझे बस पैसा ही पैसा चाहिए, मेरी मर्ज़ी। अब यही फ़र्क पड़ता था कहाँ खर्च कर रहे हो, कहाँ मेंटेलिटी लगा रहे हो। देखो मैं तो माना कि मैंने भी कि मेरे भाई ने सही निर्णय लिया कि ये बार बार मुझे संसार की तरफ खींचा, बार बार मुझे ये क्या बोलते हैं ट्रेडिंग रीडिंग इन सब चीज़ों का ज्ञान दिया जा रहा है, बार बार मुझे नॉलेज दिया जा रहा है। अरे मुझे नहीं करना, मुझे अपने अनुसार जीना है, ठीक है ना, तो तू अपने वो रहे। तो उसने मेरे को इग्नोर करना चालू कर दिया, भग जाता है वो बार बार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पर जब मैं राइट ज्ञान दे रहा हूँ तभी तुम भग रहे हो, ठीक है। अनफेवरेबल ज्ञान को जो फेवरेबल ज्ञान है उसकी तरफ भगे जा रहे हो अपने, तो फेवरेबल आउटकम को तो सीधे से बात यही है भाई साहब, फेवरेबल आउटकम कहाँ वर्क करते कभी भी, क्या देते हैं वो मीठी मीठी वो चीज़ें होती है जो पेट में जाके वापस सड़नी है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैं यही तो कहना चाहता हूँ, जब मैं आप अनफेवरेबल स्ट्रैटेजीज़ में तुम्हें अनफेवरेबल आउटकम पर वर्क करने को कह रहा हूँ हैं, तुम्हें उसने सुनना नहीं, तुम्हें फेवरेबल चाहिए हर चीज़ मेरे अनुसार, तो मेरे अनुसार तुम अपनी दुनिया जियो, तुम्हारे लिए भी दुनिया बन रखी है, मेरे लिए ये दुनिया है कि भाई मैं तो अब मेरे पर्सपेक्टिव में देखे तो भाई मुझे लोग कहेंगे लाइबिलिटी खरीदो, मुझे लोग कहेंगे जूते खरीद लो, मुझे लोग कहेंगे वो खरीद लो, तो मैं कहूँगा नहीं, मुझे तो अपनी ज़रूरत है, क्योंकि मेरी मर्जी, मेरा मन, भाई मुझे जूते मेरी चप्पलें अगर फटी हुई है तो मेरा काम चल रहा है, अब मेरी मर्जी। ऐसी दूसरा व्यक्ति है वो कह रहा है मुझे जूता खरीदने, मुझे और जूते खरीदने, क्यों, फैशन है यार, ये क्या बोलते हैं
मेरे पे 10 जोड़ी पैंटें रखी है, बट ये फट गई, बट इसकी जैसी नहीं थी, इसलिए मैंने क्या दूसरी ले आया। तो ये अलग अलग माइंड मेंटेलिटी है। वो अपना किस पर्सपेक्टिव में सोच रहे, किस सर्कमस्टेंस पर सोच रहे, वो उनकी मर्जी। मैं किस पर्सपेक्टिव पे सोच रहा हूँ, मैं भी वही गलतियाँ कर रहा हूँ, मैं भी वही मिस्टेक कर रहा हूँ, मैं भी वही रसिंग वर्ल्ड में हूँ, मैं भी वही इन्वायरमेंट का कोर्स बन रहा हूँ। अब इसी में थोड़ा सा और बता दूँ इन्वायरमेंट पर। कभी कभार मैं कहता हूँ, लोगों से पूछता हूँ, तुम कौन सी क्लास में, तुम क्या पढ़ लिए, तुम क्या कर लिए, तो मेरा ह्यूमन नेचर दिखता है, ह्यूमन नेचर। और फिर बाद में कोई मुझसे पूछ लेता, मैंने 12वीं छोड़ रखी है, लोग मुझसे पूछ लेते तुम्हारी 12वीं के रिजल्ट कब आएगा, तो मैं झूठ बोल देता हूँ, ठीक है, झूठ बोल देता हूँ कि आ जाएगा, ठीक है, या आ गया, वो आ गया, ये सारी चीज़ें। तो उस समय मैं कहता हूँ यार यही पूछता है मुझसे, अब फिर मुझे ध्यान आया मैं भी तो पूछता हूँ। तो यहाँ फिर मैं अपने अंदर सुधार कर लेता हूँ कि आगे से कभी किसी से व्यक्ति से ऐसा मत पूछो कि 12वीं, क्या पता उसकी सिचुएशन कैसी हो, ठीक है। तो यहाँ थोड़ी सी बेटरली अंडरस्टैंडिंग आ जाती है फर्स्ट ऑफली, ठीक है। इन्वायरमेंट में मैं भी ऐसे में किसी को इन्फ्लुएंस करो, काम नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा। अब मैं खुद बिन काम के बैठा पड़ा हूँ, तब भी चीज़ें सीखे जा रहा हूँ, हैं। मैं किसी को कह रहा हूँ कि पैसा ही सब कुछ है, ठीक है, पैसा ही सब कुछ है, बिकॉज पैसे से सब कुछ फेवरेबल मिलता है, बट मैं खुद कह रहा हूँ कि मुझे पैसा पसंद नहीं है। तो यहाँ मैं अपनी कुछ सिली मिस्टेक्स करता हूँ, वही इन सिली मिस्टेक्स को जब मैं आइडेंटिफाई करता हूँ, जब मैं एनालाइज करता हूँ, देन मेरे को समझ में आता है थोड़ा अपने आप को चेंज करो, थोड़ा चेंज करो, चल सही रहे हो, पाथवे सही है, बेस्ट तरीके हैं, स्ट्रैटेजी सही है, तकनीकें सही है, बस थोड़ा उस दुनिया की तरह तुम रूप दिखा रहे हो जिस दुनिया से तुम हेट कर रहे हो। जैसे मैंने कहा था कि इंजीनियर्स, आई एम इंजीनियर, बट मैं इंजीनियर से हेट करता हूँ बिकॉज वो इंजीनियर्स है, वो मशीन को ही समझने वाले है, वो कॉम्प्लेक्स को समझने वाले, बट वो पैसे की तरफ भागते हैं। मैं इंजीनियर, मैं कहता हूँ कि दुनिया को एब्स्ट्रैक्ट दो, दुनिया को आपके हाथ में जब हुनर है तो दुनिया को ऐसी चीज़ें बना के दो जो नहीं हो, दैट इज़ द पॉइंट। तो थोड़ा चीज़ों का मतलब बदल जाता, बाकी प्रणालियाँ सेम है दोनों में। वो भी कॉम्प्लेक्स को समझ रहा है, मैं भी कॉम्प्लेक्स को समझ रहा हूँ, बस मैं कुछ दुनिया को नया देना चाहता हूँ, वो पैसों पे काम कर रहा है, बस फ़र्क इतना है, ठीक है। तो जो पैसों पे काम कर रहा है वो अपना कहीं और लूप चक्कर में फंस रहा है, मैं जब अपने नए कुछ पे काम कर रहा हूँ तो मैं कुछ और नए लूप में चक्कर में फंस रहा हूँ। दोनों ये फ़र्क में है, दोनों अंतर है, बस मिस्टेक वो भी कर रहा है, वो भी लूप में फंस रहा है, मिस्टेक मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी लूप में फंस रहा हूँ, क्योंकि दोनों प्रकृति में एक ही प्रकृति में, एक ही माँ के दो बेटे, ठीक है ना। तो दैट इज़ अ पॉइंट।